नमस्कार, मैं नवीन को अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को जो एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा था वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल, उसमें अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग श्वसन दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करेंगे। पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का आप सभी को मिल चुका है। पोषण के बाद दूसरे चैप्टर श्वसन की तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हालांकि एनसीईआरटी के अनुसार यह पहला ही चैप्टर है, लेकिन अगर आप भारतीय भवन या कोई भी इस तरह का बुक अगर साइड बुक कवर करते हैं तो उसमें आपको रेस्पिरेशन यानी श्वसन पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ श्वसन का अब सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे पहला कहलाता है, जैव कोशिकाओं में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। जैव कोशिकाओं में जब ऊर्जा बहती है तो वो डायरेक्ट नहीं बहती, उसका यूनिट होता है जिस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा बहती है, ऊर्जा जाती है, वाहक होता है। दूसरा सवाल, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय का ईंधन क्या होता है, तो कोशिका का ईंधन जो होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन ये ईंधन स्टोर कहाँ होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका क्या होता है, स्टोर, कोशिका अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, वहां से ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसका नाम ग्लूकोज है। तो आप याद रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का पावर हाउस जो होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का ईंधन क्या है, जिससे एनर्जी मिलता है, जिसका नाम ग्लूकोज है, C6H12O6। अगला सवाल बाबू, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3, निस्वान द्वारा निकली हुई वायु में क्या रहती है। एक हम लोग श्वास लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं निस्वान। और निस्वान द्वारा वायु निकालते हैं तो आप सभी को पता है, लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें क्या रहेगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अगला सवाल है, श्वसन में ऑक्सीजन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो श्वसन में ऑक्सीजन की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने के बाद ही वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है हमारे बॉडी में। श्वसन से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो है वो कहता है, श्वसन क्रिया के बाद खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो श्वसन के बाद खाद्य पदार्थों का विघटन हो जाता है, वियोजन हो जाता है, खाद्य पदार्थ टूट जाता है, खाद्य पदार्थ को पचा लेते हैं और भोजन पचने में श्वसन मदद भी करता है। तो एक ही बात को तरह से समझ सकते हो कि श्वसन के द्वारा भोजन का क्या होता है, खाद्य पदार्थों क्या होता है, खाए हैं तो उसका क्या होता है, चिकन लेग पीस का क्या होता है, तब विघटन होता है, वियोजन होता है, टूट जाता है, पच जाता है, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। बहुत सारा बात आपका ऑप्शन में जिस तरह आएगा, तत्काल यहाँ पे लिख दिया मैंने विघटन लिख दिया मैंने। बोलने से पहले मैं आप सभी से सॉरी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ आप सबको कि मैं ये नहीं लिखता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, नेहा कुमारी और मिस गुड़िया कुमारी, दोनों आकर के काफ़ी मेहनत करती है आप सभी के लिए, ताकि आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। क्योंकि मैं अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा लीन होता हूँ, जिसके कारण मैं व्यस्तता के कारण आप सभी को वीडियो नहीं आते। उन दोनों छोटे बहनों को मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं मनाया, ताकि आप सभी क्या कर सके, आप सभी को मैं वीडियो दे सकूँ और हेल्प कर सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ उनको थैंक यू मेरी तरफ से भी, और आप लोग भी बोल दीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कहता है वो क्वेश्चन है क्या, कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के जिस भाग में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। मैं बता दूं कि श्वसन 2 तरह का होता है, एक का नाम है ऑक्सी श्वसन, दूसरे का नाम है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होता है वो डायरेक्ट, उसका नाम है वायवीय श्वसन। अनऑक्सी श्वसन का जो नाम है अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन की फर्स्ट जो स्टेप होता है वो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके खत्म हो जाता है, लेकिन अनऑक्सी श्वसन का पहला चरण माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा चरण कोशिका द्रव में होता है, इसीलिए वहां पर लैटिक्स अम्ल बन जाया करते हैं। 7वां नंबर सवाल, जंतु का परीक्षा पौधों में श्वसन गति कैसी होती है। जंतु जो है सांस बहुत तेज लेता है, हम सब सांस बहुत तेजी से लेते हैं, इसीलिए सांस लेने में थोड़ी तकलीफ भी हो जाए तो हम तुरंत मर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे में श्वसन की गति बहुत धीरे होती है, बहुत स्लो होता है, और वो सांस बहुत धीरे से लेता है, इसीलिए हमको पता भी नहीं चलता कि पेड़ पौधा सांस कब लिया। लेकिन बगल में माल भैंसी आ जाए, बगल में रामचंद्रा आ जाए, बगल में बनरा आ जाए, बगल में कुत्ता आ जाए, बगल में आदमी आ जाए, आज तो सांस लेगा तो हमको पता चल जाएगा कि बाप रे बाप ये सांस कैसे लेता है। बहुत भैंसी सब सुध देगा तो बोला
क्या कर रहा है भाई, बहुत आदमी इस तरह का भी सांस लेता है, तो मालूम क्या हो, तो पूरा गांव वाला को मालूम चल जाएगा कि ओ ये सूत रहा है और सांस ले रहा है। खैर इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। अगला है किस जंतु में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। देखिए किस जंतु में श्वसन फेफड़े के द्वारा, उसका नाम है कछुआ। अगला है मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया, नासिका के बाद अगला जो आता है श्वास नली या ट्रैकिया, जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर क्या देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो टूटता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी टूट गया ऑक्सीजन दिया, हीमोग्लोबिन टूट गया हीमोग्लोबिन, जेकरा से बना था वो टूट के दे दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है तो ऑक्सीजन बनता है और हीमोग्लोबिन बन जाता है। नासिका कहाँ स्थित होता है। देखिए ना भाई, नासिका मतलब नाक कहाँ है, लोल के ऊपर, मुंह के ऊपर, ओकरे नाम है मुख द्वार के ठीक ऊपर। तो छोटा बच्चा जन जाएगा नासिका कहाँ स्थित है, नाक ना, तो छोटका लड़का कहता है बाबू नाक कहाँ हो, यहाँ, मुंह कहाँ हो, यहाँ, तो मुंह के जो ऊपर है ना ओकरे नाम है नासिका, छेद, नासिका छिद्र, मुख द्वार के ऊपर वाला भाग। अगला सवाल कहता है वाहिनिकाएं कहाँ खुलती है। वाहिनिकाएं वायु कोश में फूलती है। लगभग हमारे फेफड़ा में 10,000 वायु कोश होते हैं, लगभग ऐसा माना गया है। और वो जो दिखाता है वह वायु कोश या एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। अगला है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। पौधों में श्वसन जड़ से भी होता है, क्योंकि मिट्टी में जो हवा रहता है उस मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जड़ में भी, तना में भी वायुमंडल से एब्जॉर्ब करता है। और पत्ती तो आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वहीं से वो एब्जॉर्ब करके भोजन बनाना शुरू करता है। तो जड़, तना और पत्ती, तो बचल कथी, पेड़ में सब जगह से सांसें लेता है। जड़, तना, पत्ती होइएगा तो फल बाकी रहता, फल का कौन जरूरी है, आप फूल का ही तो तैयार होने के बाद देता है, तो सबसे होता है, बोल सकते हैं श्वसन, फल और फूल छोड़कर। अगला है पौधों में श्वसन किस भाग से होता है। जड़, तना और पत्ती। अगला है मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। मछली सांस लेती है गिल्स या गलफड़ा से। मछली सांस लेती है गिल्स या गलफड़ा से। मछली सांस लेती है गिल्स या गलफड़ा से। हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा की मदद से। अगला सवाल है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, जहाँ पे स्टोमाटा स्थित होता है। रंध्र का खुलना, रंध्र का बंद होना, जहाँ से स्टोमाटा नियंत्रण होता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं सोच के आया हूँ कि ज़्यादा आपको लोड नहीं दूँ, 15 क्वेश्चन दूँ, 15 आप याद कर लो, मैं समझा दूँ, आपके दिमाग में चला जाए और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए चुटकी बजा के आ जाओ। एग्ज़ाम अच्छा, कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। एक बार फिर आप तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं विदा लेता हूं, क्योंकि आपका वीडियो हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सैनपुर, आदाब।